उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। ये सब कहावत सुनी है तुम लोगों ने, सब लोगों ने। तो ये मेनली आज जो वीडियो में बना रहा हूँ वो एनडीए का कल अनाउंसमेंट हो गया। यूपीएससी ने अनाउंस कर दिया है कि एनडीए की जो डेट है अप्रैल में, जो 19 अप्रैल को एग्जाम होने वाला था, उसकी डेट जो है वो भी 6 सितंबर ही हो गई है। जो एनडीए सेकंड है उसके साथ फर्स्ट को मर्ज कर दिया गया है, तो दोनों एग्जाम जो है एक साथ होंगे साइमल्टेनियसली। तो अब ये वो टाइम आ गया है जब कोरोना का जो भी था ये तक अभी तक दौर अभी भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। बट फिलहाल अपने सामने जो डेट आई है वो डेट 6 सितंबर है। तो जो भी लोग अप्रैल के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे और जिनका भी ड्रॉप आउट हो गया है बीच में, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका फ्लो टूट गया है। मतलब 90% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका सारा रूटीन डिस्टर्ब हो चुका है। तो सभी लोग जो है वापस से आ जाइए और पूरे तरीके से अपने को स्ट्रेटेजी से चलना है। आज से अपने पास लगभग 2.5 महीने बचे हुए हैं, तो अपन उसी के अकॉर्डिंग पूरा प्रिपरेशन करने का पूरी स्ट्रेटेजी बनाएं और पूरी तैयारी के साथ जुट जाएं। अब वो टाइम नहीं रहा है कि हम सारे दिन भर में कुछ कुछ पढ़ लिए कुछ कुछ नहीं पढ़े। अब पूरे स्ट्रेटेजी के साथ पूरे प्लान के साथ सबको पढ़ना होगा। 24 स्टूडेंट्स अभी तक नहीं पढ़े, कुछ भी नहीं पढ़ा, जिनका छूट गया उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है, अभी भी लेट नहीं हुए, अभी भी पूरे 2.5 महीने अपने पास हैं। तो पूरे स्ट्रेटेजी के साथ और पूरे प्लान के साथ अब पूरे पढ़ने का टाइम आ चुका है। तो मेरा यही कहना है कि सब लोग जो है अब जाग जाओ, क्योंकि अब ये जागने का टाइम है। पहली बात ये है कि सबसे बड़ी बात मेन कि अब 6 सितंबर को एग्जाम होने वाला है, तो इसमें क्या क्या कंफ्यूजन्स बच्चों के दिमाग में अभी भी चल रहे हैं वो मैं पहले क्लियर कर दूं। सबसे बड़ा और मेन कंफ्यूजन ये है कि अप्रैल में जिनका ओवरेज होने वाला इशू है कि हमारा 19 अप्रैल तक या अप्रैल तक के हमारे पास ये था कि हम इसके बाद जो है ओवरेज हो जाएंगे और एनडीए सेकंड हम नहीं दे सकते। उन बच्चों के लिए मैं पहले कह देता हूँ कि सारे जो भी टर्म्स हैं वो अप्रैल के अकॉर्डिंग ही रहेंगे। अगर आप अप्रैल अटेम्प्ट में एलिजिबल थे तो आप अभी भी एलिजिबल ही होगे सितंबर वाले अटेम्प्ट में भी। ये उससे मतलब नहीं है, ये मर्जी होने के रीजन से ये इसलिए हो रहा है कि आप वो जो एग्जाम में एलिजिबल थे तो आप अभी उस एग्जाम के लिए भी जो सितंबर में होगा उसमें भी एलिजिबल रहोगे। सेकंड कंफ्यूजन जो जबरदस्ती क्रिएट किया हुआ है कि ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो कुछ भी नहीं चल रहा है, अभी तो कोरोना चल रहा है, एग्जाम नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम ये सोचेंगे ही नहीं कि एग्जाम नहीं होगा, नहीं होगा तो हमें और टाइम मिलेगा, पर्टिकुलर एक्सटेंड हो जाएगा, तो हम और रिवाइज करेंगे और अच्छी प्रिपरेशन करेंगे। बट मोस्ट प्रोबेबली ऐसा कुछ नहीं है। अगर अनाउंसमेंट हुआ है तो एग्जाम होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि यही सोच के चले अपन कि अगर हमने ये सोचा कि एग्जाम नहीं हुआ और हमने प्रिपरेशन नहीं की तो सोचो फिर अगर एग्जाम हो गया तो हम क्या कर पाएंगे। तो अपन तो यही सोचेंगे अगर मान लो फिर भी एक्सटेंड करता है तो हम उसके लिए और अच्छी प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो अभी अपना टारगेट केवल 6 सितंबर को लेके। सेकंड और मेजर बात ये है कि सब लोग स्टूडेंट जो भी एनडीए के लिए इन्वॉल्व हैं वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स एयरफोर्स और नेवी की तैयारी भी कर रहे हैं। तो इसमें पहली बात तो ये है कि खुशखबरी की बात ये है कि अगर एनडीए के आपने को यूपीएससी ने कुछ नोटिफिकेशन दिया है तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत जल्दी एयरफोर्स नेवी के लिए भी कुछ ना कुछ आएगा। और नहीं भी आए तो भी बच्चों में कंफ्यूजन है कि हम एनडीए की तैयारी करें या एयरफोर्स की तैयारी करें। तो उसका भी मैं तुम्हें यहाँ पर रिप्लाई कर रहा हूँ कि हम जो तैयारी कर रहे हैं वो हमें एनडीए की तैयारी करने में और एयरफोर्स में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एनडीए की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको एयरफोर्स के साथ साइमल्टेनियसली तैयारी करनी है। तो एयरफोर्स और नेवी के लिए तुम्हें केवल एक सब्जेक्ट जो है एक्स्ट्रा पढ़ना है वो है फिजिक्स, और वो भी एक्स्ट्रा नहीं है, जनरल साइंस जब एनडीए की तैयार करोगे तो उसमें भी फिजिक्स है। तो हम उसी फिजिक्स को पढ़ते हुए थोड़े से एक्स्ट्रा लेवल पे अच्छे तरीके से उसको पढ़ें 11-12 बेसिस पे, ताकि साथ साथ में अपना एयरफोर्स का काम भी होता रहे। तो अपन को ऐसा नहीं कंफ्यूजन नहीं रखना है दिमाग में। बहुत सारे बच्चों की कंफ्यूजन है कि हम तो एनडीए का नहीं कर पाएंगे, पता नहीं आगे एसएसबी होगी उसमें हम रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, एसएसबी होगी जब। सबसे बड़ा मेन बात यही है कि हमें एयरफोर्स की अगर साइमल्टेनियसली प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हमें केवल एक फिजिक्स का सब्जेक्ट जो है और एक्स्ट्रा तैयार करना होगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो साथ में हम फिजिक्स जो है अच्छे तरीके से और ज्यादा मेहनत करके तैयार कर लेंगे ताकि हमारे दोनों की प्रिपरेशन एक साथ हो पाए। तो जब भी अगर एग्जाम होता है तो हम उसको क्रैक कर पाएंगे। सेकंड बात, एसएसबी से हमें इस टाइम अभी कोई लेना देना नहीं है। अभी हमारा केवल टारगेट एनडीए रिटर्न को क्लियर करना होना चाहिए। हमारा पहला टारगेट एनडीए क्लियर करना होना चाहिए, और ये बात अच्छे से समझ लो क्योंकि अभी है। और दूसरी बात ये है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। 6 सितंबर के बाद पहले जब जुलाई अगस्त जब आएगा, 15 अगस्त के बाद अगर तुम सोचते हो कि हम पढ़ें तो तुम नहीं पढ़ पाओगे। जैसे जैसे अब एक एक दिन जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो जहाँ पे भी हो, घर पे हो, जयपुर हो या कहीं भी और जगह सिटी में हो, बुक्स है नहीं है आजकल सब चीजें। पहली बात तो मैं यही कहूंगा कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। मैंने पहले भी कहा और अभी भी कहूंगा, अभी मैं सारी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ कि हम इस चैनल पे भी बहुत कुछ कर लेंगे ताकि तुम्हें ज्यादा एफर्ट, अगर बुक्स नहीं है तो तुम थोड़ा बहुत कर पाओ और लास्ट टाइम पे कैसे भी बुक्स अरेंज करके थोड़ा बहुत भी पढ़ो तो तुम्हारा काम हो जाए। केवल मैं मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ तो उतना काम मैं तुम्हें करवा के दे दूंगा।
बट यही है मेन बात कि पहले तुम्हारे अंदर एक अवेयरनेस होनी चाहिए और एक टारगेट सेट होना चाहिए कि हमें किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। स्ट्रेटेजी सारी मैं बता दूंगा कि एग्जाम में हमें कैसे करना है और किस तरह से हम अटेम्प्ट करेंगे। तो पहले सबसे पहले मेन बात यही है कि हमें पहले अपना गोल सेट करना है। अभी तक जो भी था वो कोई बात नहीं, हर तरह के एक्सक्यूज है। अभी जो लोग गाँव में हैं उनके पास बहुत सारे बहाने हैं या बहुत सारी बातें हैं कि हम यहाँ पे नहीं पढ़ पा रहे हैं। कुछ बच्चे कहते हैं हमारा नेट नहीं चलता है। नेट नहीं चलता तो आप कोई दूसरी कंपनी स्विच करके सिम चेंज कर लो, जो नेटवर्क वहाँ पे आता है वो ले लो। क्योंकि हमने इतने सारा जो अटेम्प्ट के लिए मेहनत की थी अप्रैल के लिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट में सब जगह पे हमने पैसे भी दिए, यहाँ पे पीजी में सब में रह के हमने हमारा जो पैसा खर्च किया है, थोड़ा सा पैसे और लगा के हम अगर उसमें एफर्ट डालें तो अगर मान लो सपोज करो जियो नहीं चलता है तो तुम एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया जो भी चलता है उसका नेट लेके और इंटरनेट के थ्रू या इस यूट्यूब के थ्रू कैसे भी मेरे चैनल के थ्रू आप पढ़ाई करो। अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो करना पड़ेगा तो ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसके लिए जो है अपने पास स्ट्रेटेजी है। देखो मैथ्स की अगर अपन बात करते हैं, मैं जो भी लोग नए हैं जो नहीं पढ़े हैं क्लासरूम में वो अच्छे से सुन लें। मैथ्स के पेपर में अपने 120 क्वेश्चंस आने वाले हैं, टोटल 120 क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन जो है 2.5 मार्क्स का होगा। अब देखना है यहाँ से सेकंड बात, टाइमिंग जो है अपना, वो टाइमिंग अपने को पूरे अपने पास हम कहें कि 2.5 घंटे अपना टाइमिंग रहेगा लगभग। तो यहाँ से मेन बात ये है कि अपन इस 2.5 घंटे में किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करें। 2.5 घंटे का मतलब हो गया 150 मिनट। अब बात समझना, देखो एक बार 120 क्वेश्चन में अगर मैं बात करता हूँ कट ऑफ की, कट ऑफ का मतलब मिनिमम मार्क्स जिससे अपने को ये पास करना है। तो क्वेश्चन वाइज बात कर रहा हूँ मैं, मार्क्स वाइज बात नहीं कर रहा हूँ। निगेटिव मार्किंग होगी 1/3 अपनी, 1/3 निगेटिव मार्किंग। तो इसमें देखो एक बार कट ऑफ की अगर बात करते हो तो कट ऑफ जो है आज तक 3 लेवल होते हैं पेपर के हैं, इजी, मॉडरेट और हार्ड। तो कभी कभार हार्ड आता है, मैक्सिमम टाइम मॉडरेट लेवल को टच करता है और कई बार वो पेपर इजी भी आता है। लेकिन तीनों ही केसेस में जो कट ऑफ है अपनी वो 40 to 50 के बीच में वेरी करी। कई बार इससे कम भी हो गई है और कई बार एक आधी बार इससे ज्यादा होने के चांसेस बहुत कम है। ये क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं, कितने क्वेश्चंस हमें सही करने होंगे। तो मैं तो ये मान के चलता हूँ अभी जो कोरोना की कंडीशन है और ये जो मर्जिंग वाला स्टेज है उसको मानते हुए लेवल जो आने वाला है वो मॉडरेट लेवल आएगा मोस्ट प्रोबेबली। तो मॉडरेट लेवल पे अगर आता है, इजी भी नहीं आया हार्ड भी नहीं आया, तो मॉडरेट से मैं बात करता हूँ तो तुम 45 to 50 के बीच में कट ऑफ पकड़ लो। अब बात ये है कि 120 क्वेश्चंस हैं और 120 में से करने कितने हैं, मैं तो 50 की बात करता हूँ पूरे, कि 50 क्वेश्चन अगर मैं सही करता हूँ तो मेरा एग्जाम जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब बात क्या आती है कि मेरिट तक या अच्छी रैंकिंग तक हमें कैसे पहुंचना है। तो तुम 50 के बजाय, ये तो पास होने के लिए होगी बात, और 50 के बजाय हम तो मैक्स टू मैक्स बात करें कि मैं 70 to 80 के बीच में क्वेश्चंस कर देता हूँ। क्या करना है, 70 to 80 के बीच में। अब ये 70 to 80 क्वेश्चंस करने के लिए हमारे पास टाइम जो है वो है पूरा 2.5 आवर्स, 2.5 घंटे हमारे पास टाइम है। 150 मिनट टाइम हो गया अपने पास, 150 मिनट्स अपने पास टाइम हो गया है। ये 150 मिनट जो है वो 150 मिनट कम पड़ेंगे अगर मैं पूरे के पूरे 120 क्वेश्चन करता हूँ। और पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट, अगर 120 क्वेश्चन या 110 क्वेश्चन भी कोई कर पाता तो ये कट ऑफ जो है ऑटोमेटिकली बढ़ जाती। अगर मैक्सिमम स्टूडेंट्स 100 से पार क्वेश्चन करते हैं तो आज ये कट ऑफ जो 45-50 क्वेश्चंस पे है वो कट ऑफ होती है 70-80 क्वेश्चंस पे। तो मेन बात ये है कि मैक्सिमम 99% स्टूडेंट्स जो हैं वो लगभग 80 to 90 क्वेश्चन ही कर पाते हैं। लास्ट 99% का मतलब ये है कि सारे बच्चे 99% इससे नीचे ही करते हैं। कोई 20 करता है, कोई 25, कोई 30, कोई 40, कोई 50, और जो टॉपर्स होते हैं जो अच्छी रैंक लाते हैं वो इस आंकड़े तक पहुंच पाते हैं। तो अपन तो टारगेट लेके चले कि मुझे कम से कम 70 क्वेश्चन करने हैं। ये अगर 70 क्वेश्चन सही कर जाते हैं अपन पेपर में तो 70 क्वेश्चन का मतलब तो ये हो गया कि हम बहुत आगे आ चुके हैं। कट ऑफ ज्यादा से ज्यादा 50 गई, 20 क्वेश्चन हमने एक्स्ट्रा कर दिए, 20 तो बहुत बड़ी बात हो गई। 2 क्वेश्चन भी अगर एक्स्ट्रा कर देते हो कट ऑफ से, उसमें ही रैंक जो है बहुत आगे बढ़ जाती है। अब बात ये है कि 120 में से कितने करने हैं, 70 क्वेश्चन, यानी कि अभी भी मुझे 50 क्वेश्चन अगर मैं छोड़ दूं तो भी कोई इशू नहीं है। और 70 क्वेश्चन अगर मैं करता हूं तो मुझे पर क्वेश्चन 2 मिनट से भी ज्यादा टाइम मिलने वाला है, और 2 मिनट बहुत होते हैं एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए। तो इधर उधर फालतू की बातों में नहीं चल रहा है।
हमें ऐसा होता है कि हम पर्टिकुलरली कोई क्वेश्चंस होते हैं उनकी मैं यहाँ पे भी तुम्हें भी शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा जो सब जगह यूनिवर्सल होगी, जो मैं बताऊंगा वो तो। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में ऐसी बनाई हुई है लोगों ने, चैनल्स में तुम्हें मिलेगा कि पर्टिकुलर उस क्वेश्चन में लगता है और उसकी वजह से सारा कॉन्सेप्ट खराब कर देते हैं, और वो बनाई हुई जबरदस्ती की। उन चक्करों में नहीं पड़ना है क्योंकि हमें क्वेश्चन बहुत कम करने हैं। जहाँ पे ट्रिक्स होती है वहां पे ट्रिक्स से करेंगे, और वो ट्रिक वाले क्वेश्चन 120 में से मुश्किल से तुम्हें 10 क्वेश्चन ही मिलेंगे प्रॉपर, बाकी तो 110 तो तुम्हें कॉन्सेप्ट से ही करने पड़ेंगे। तो वो 10 क्वेश्चन जो है वो सब बताते हैं, वो यूनिवर्सल ट्रिक्स है। कहीं भी जाओगे बहुत अच्छे, जब जिन भी टीचर से पढ़ोगे सबको आता है। वो ट्रिक्स नहीं है एक्चुअली, वो बीएससी है, हायर लेवल पे जाके वो मेथड्स हैं, उनको हम 11th 12th बताते हैं ताकि बच्चों को ये शॉर्ट मेथड काम में आए। एग्जैक्टली वो है। तो जो भी हो, मेरा कहने का मतलब बस इतना है कि अपने को 70 क्वेश्चंस जो है यहाँ पे करने हैं, और 70 क्वेश्चंस करने के लिए 2 मिनट से ज्यादा अपने पास टाइम मिलेगा। तो अपन सबसे पहली बात ये है कि एनडीए के पेपर में 2 तरह के अपने पास एग्जाम्स होते हैं। मैं कंपैरिजन करके दिखा दूं, एनडीए और अपना जेईई आईआईटी के लिए। इन दोनों में फर्क ये है कि वहां पे टीचर्स कहते हैं कि यहाँ पे जो है तुम अगर 30 टॉपिक्स अपन रैंडमली 27 to 28 टॉपिक्स मान के चलते हैं, तो उनमें से अगर तुम 10 टॉपिक्स भी करो तो बहुत अच्छे से करो, करना है लेकिन अच्छा आधा ही करो, लेकिन बहुत अच्छे से करो ताकि उनका क्वेश्चन आए तो हम पेपर में कर पाए। ऐसा नहीं है कि हमने पूरा सिलेबस किया और सबका आधा अधूरा किया तो आप वहाँ पे जरूरी नहीं है कि वहाँ पे आप परफॉर्म कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। मैथ्स में नहीं पूछेंगे तो एडवांस में पूछेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये कंपल्सरी है, क्योंकि जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन आएगा चांसेस होते हैं कि वो बहुत अच्छे लेवल से पूछा जाएगा। लेकिन अपने एनडीए में 120 क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ पे अपने को पूरा सिलेबस करना है, फुल सिलेबस। हम ये कोशिश करेंगे, जैसे सपोज करो 3D मुझे हार्ड लगता है, तो मैं ये गलती नहीं करूंगा कि मैं 3D पूरा का पूरा छोड़ के चला जाऊंगा। हार्ड लगता है वो वाला पार्ट हम छोड़ दें, लेकिन उसका बेसिक्स हमें आना चाहिए, क्योंकि एनडीए के पेपर में डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज इवन डायरेक्टली पूछे हुए हैं, दिक् कोज्या और दिक् अनुपात। तो इस तरह के क्वेश्चन तो अगर मान के चलते हैं अपन 3D में से 4 to 5 क्वेश्चन अपन कम से कम मान के चलते हैं कि ये एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये फिक्स बात है कि 4 to 5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन वो इजी पूछते हैं, और इजी का ये लेवल होता है कि डायरेक्शन कोसाइंस, एंगल बिटवीन द प्लेन्स पूछ लिया, तलों के बीच में कोण। तो ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, तो हम कम से भी कम इनको तो कर पाए। तो ये गलती नहीं करनी है कि अपन पूरा का पूरा टॉपिक ही स्किप करके चले जाएं एग्जाम में। तो ये सबसे पहले ये सब बातें बाद में स्ट्रेटेजी प्लान में बीच में फिर भी बताता रहूंगा, बट मेन टारगेट ये है कि अपन पढ़ने का एक शेड्यूल अपना बनाए, कम से कम 5 से 6 घंटे अपने को पढ़ाई करनी है, कैसे भी करो। एनी हाउ हमें इफेक्टिव स्टडी जो है 5 से 6 घंटे भी करनी होगी, तब जाके हम ये सब काम कर सकते हैं, अदरवाइज कोई मतलब नहीं निकलेगा। और एक दिन भी अब खराब करने का टाइम नहीं है। अपने चैनल की बात ये है, जो चैनल है उस चैनल का मैं बता दूं पहले, ये रफ ओवरव्यू था। यहाँ पे मैंने जैसे पहले भी कहा है और अभी भी कह रहा हूँ, अब तो अपने को 120 में से 70 क्वेश्चन ही करने हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि मैं जो भी करवाऊंगा 100% में से तुम 80% किसी भी कोई सी भी बुक हो, इवन आईआईटी लेवल में तक की बात करोगे तो तुम्हें कुछ क्वेश्चंस जो है सिमिलर मिलेंगे। क्वेश्चंस का मतलब सारे कॉन्सेप्ट जो है सिमिलर मिलेंगे थ्योरेटिकल पार्ट में। तो तुम्हारे एनडीए के लिए तो ये 70 क्वेश्चंस का काम जो है वो तुम पूरे वीडियोस देखो जो भी डाले गए हैं। अब मैं क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, तो थ्योरी का कॉन्सेप्ट जो है मैं साथ में क्वेश्चन के साथ ही लेता जाऊँगा, ताकि अपने कवर्स टॉपिक्स जो है कवर हो पाए। रोज कुछ ना कुछ हम उसमें चलता जाएगा। और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पूरा सब कुछ चलता है और सब कुछ सही रहा, मेरी कंटिन्यूटी बनी रही, कोई इश्यूज नहीं हुए तुम्हारे साथ और मेरे साथ भी, तो अपना रेगुलरिटी अगर बनी रही तो मैं 70 क्वेश्चन तो मैं टच करवा दूंगा पेपर में। ये मेरा वो वादा है या प्रॉमिस मान लो इस बात को, कि अगर कोई भी स्टूडेंट पूरे वीडियोस देखता है और पूरे क्वेश्चंस जो मैं करवा रहा हूँ वो साथ में करता है बहुत तरीके से, रटने नहीं है, कॉन्सेप्ट वाइज अगर कोई क्वेश्चन आप करते हो तो आपको ये 70 क्वेश्चन से 120 में से इजी गोइंग आप वहां पे करके आओगे। ये बात ध्यान रखना। जो भी स्टूडेंट्स हैं, मैंने पहले भी कहा है, वापस रिपीट कर दूं मैं, कोई सी भी सर्कमस्टेंसेस हैं, कोई सी भी कंडीशन है, जब हम फेल होंगे तो वो फेल माना जाता है। फेल का मतलब फेल। जिस टाइम 6 सितंबर को एग्जाम होगा उसके बाद जब भी रिजल्ट आएगा उस दिन तुम्हारे आगे अगर फेल लिखा हुआ है, तुम्हारा लिस्ट में नाम नहीं है, तो इसका मतलब फेल काउंट होता है। इसके बाद कुछ भी हो, भले हमारे पिताजी के साथ कुछ हो रहा हो, चाहे हमारे घर में कुछ हो रहा हो, चाहे हमारे साथ कोई भी इशू हो रहा हो, उस बात से किसी को कोई मतलब नहीं है। चाहे तुम्हारी तबीयत खराब हो रही हो, चाहे तुम्हारी टांगे टूट गई हो, तुम कुछ भी हो गए हो, कैसी भी कंडीशन में तुम हो, इस बात को कोई नहीं पूछेगा। वो सब एक्सक्यूज में काउंट होते हैं। आपका रीजन भले जेन्युइन है, लेकिन वो एक बहाना माना जाएगा और जिंदगी भर माना जाएगा। तो जिन लोगों के लिए लास्ट अटेम्प्ट है
वो लास्ट अटेम्प्ट वाले बच्चे तो 100% सोच लेना जैसी भी स्थिति है, मेरा बार बार यही कहना है, और एकदम से नहीं होता है, 4-5 दिन तक अपने आप को तपाना पड़ेगा, तब जाके एक रूटीन आएगा। 4-5 दिन तक जबरदस्ती पढ़ना पड़ेगा, बिना मतलब भी पढ़ना पड़ेगा कि हमारा मन नहीं लग रहा है, हमसे पढ़ाई नहीं हो रही है, तो भी जबरदस्ती पढ़ना पड़ेगा, तब जाके एक शेड्यूल बन पाएगा। और अभी से आज का दिन और ले लो कि हमारा जो भी हम जिन कार्यों में जिन चीज़ों में व्यस्त हैं, कि हमारा टाइम जो निकल रहा था अभी तक पिछले 2-2.5 महीने का जो निकला है कि हम ये करते थे, हम वहाँ जाते थे, हम कहीं घूमने चले गए, बीच में बातें कर रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, उन सबको एक बार आज लास्ट बार जो है उस चीज़ को फॉलो करते हुए और उसको छोड़ दो कि अब इसके बाद मैं डायरेक्ट 6 सितंबर के बाद या मेरा एयरफोर्स नेवी का एग्जाम जब खत्म होगा उसके बाद मैं ये सब चीज़ें करूँगा। अभी तो मेरे को फिलहाल पढ़ाई करनी है। सुबह से शाम तक कोशिश करोगे तो अपना इफेक्टिव टाइमिंग जो है 6 to 7 आवर्स आना चाहिए, ये तो कम से कम आना चाहिए। ज़्यादा कोई पढ़ता है तो बहुत अच्छी बात है, बट ये तो अभी पढ़ना ही होगा। इफेक्टिव बात कर रहा हूँ मैं, किताब खोल के बैठ गए, ध्यान नहीं है, इसकी बात नहीं चल रही है, बट ये 6 आवर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका रिजल्ट तुम्हें 10 दिन बाद पता चलेगा। अभी बहुत कम लगते हैं 6 आवर्स बोलने में, बट 10 दिन अगर तुम 6 घंटे पढ़ते हो तो तुम्हें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा, बार बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो और आगे से आगे इसको फॉरवर्ड करो और पूरे वीडियोस को तरीके से बैठो, कॉपी पेन लेके देखो। मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वीडियो खत्म होने के बाद आराम से तरीके से उन क्वेश्चंस को जो है आप सॉल्व करके देखो। ये तो बहुत अच्छा है। क्लासरूम में तो फिर भी ये होता है कि हम इरेज कर देते हैं, वापस रिपीट नहीं कर सकते। यहाँ पे तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, मेरे पढ़ाने के बाद क्वेश्चंस लिख लो, उनको तुम आराम से 1 घंटा 2 घंटा देने के बाद खुद अटेम्प्ट करो। फिर अगर तुम्हें इशू आता है, तुम्हारे पास सॉल्यूशन तैयार है, वीडियो चला लो वापस से और उसको चेक कर लो कि आपका सॉल्यूशन सही है या गलत है। इतना सा काम करते जाओ, बाकी आगे जैसे जैसे व्यवस्था बैठेगी वैसे वैसे हमें और ज़्यादा अवेलेबिलिटी होगी चीज़ों की, तो अपन उसके अकॉर्डिंग करते जाएंगे। तो ऑल द बेस्ट। और सबसे पहले एयरफोर्स नेवी कुछ नहीं है, हमें पढ़ाई करनी। मैंने वापस कहा, एयरफोर्स नेवी की प्रिपरेशन करने वाले भी बच्चे हैं, वो पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ते हैं, साथ में चैनल चल रहा है, सबके लिए कॉमन चैनल बनाया मैंने ऑलरेडी। इवन मैंने वाई ग्रुप भी यहाँ पे डाला है, और अगर रहा अच्छा तो कभी हम फिजिक्स भी इस पे जरूर लेंगे। बट फिलहाल अभी अपन मैथ्स और मैथ्स की बात कर रहे हैं, एक्स और वाई दोनों के लिए मैथ्स चल रही है, तो वो बच्चे भी अब तैयार हो जाए। ऐसा नहीं है कि एनडीए की आ गई तो उसकी नहीं आएगी, आने वाली है, अभी नहीं 10-15 दिन बाद आएगी, लेकिन एग्जाम होगा। तो अपन उस तरह से, और अब टाइम नहीं है, 3 महीने 2 महीने 2.5 महीने 4 महीने बहुत कम टाइम होता है। अगर हम एक शेड्यूल नहीं पकड़ेंगे तो हमारा टाइम ऐसे ही निकल जाएगा। देख लो आप, मार्च से अभी तक का कोरोना का टाइम ऐसे ही निकल गया, तो ये टाइम ऐसे ही निकल जाता है। इसमें हमें रुकना पड़ेगा और रोक के अपने आप को एक व्यवस्था बना के पूरे तरीके से पढ़ाई का शेड्यूल बनाना पड़ेगा। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, आराम से तैयारी करो। और नहीं होगा या क्या होगा ये सब बातें फालतू की है। एसएसबी की तैयारी नहीं है, हमें इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, वो सब अब टाइम नहीं रहा है। वो टाइम जब हमने सोचा था आज के 2 साल पहले या 1 साल पहले या 6 महीने पहले एनडीए के लिए, तब था वो टाइम कि हम उसके लिए कुछ करते। अभी तो अपने पास ये टाइम है कि अपन रिटर्न की तैयारी करें और 6 सितंबर को उसको देके और उसको क्रैक करने की कोशिश करें। फिर उसके बाद टाइम मिलता है एसएसबी का, हमें भी मिलेगा, हम उसके बारे में बाद में सोचेंगे। अभी फिलहाल अपना टारगेट केवल रिटर्न है। और जो बच्चे एनडीए की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं वापस से कहूंगा, एयरफोर्स नेवी के लिए अपन फिजिक्स भी साथ में पढ़ेंगे, ताकि अपनी एयरफोर्स नेवी की प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली होती रहे, ताकि ये इशू नहीं हो कि एनडीए रिटर्न अपना क्लियर नहीं हुआ तो अपन एयरफोर्स नेवी से भी रह गए, या फिर ऐसा हो गया कि रिटर्न भी क्लियर हो गया, एसएसबी में आउट हो गए और एयरफोर्स नेवी का अपने एग्जाम ही नहीं दिया तो हम क्रैक नहीं कर पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सारे बच्चे, जो भी एयरफोर्स नेवी वाले बच्चे हैं, स्पेशली मैं कह रहा हूँ, ये टाइम आ चुका है कि अब अपने को पढ़ाई करनी है। तो सब लोग स्ट्रेटेजी बनाओ और अपने आप को जो है तैयार करो, माइंड सेट करो अपना कि हमें किस तरह से स्टडी करनी है। ठीक है, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। डिटर्मिनेंट चल रहा है टॉपिक अपना, उसका सेकंड पार्ट डलेगा। वाई ग्रुप वाले बच्चों के लिए मैं स्टार्टिंग कर दूंगा 3rd चैप्टर, जो भी एवरेज या अपन लेंगे, तो उसके साथ ही हम लोग पैरेलली इसको चलाएंगे। तो सब लोग जो है अपने हिसाब से भी प्रिपरेशन करते रहो। और सब्जेक्ट्स भी हैं, जीके हो गया, इंग्लिश हो गया, तो सबको करते रहो। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जैसे मैथ्स के साथ जीके और इंग्लिश साथ में रखो, कि जीके में अपन ने 10 एंटोनिम, इंग्लिश में अपन ने 10 एंटोनिम लर्न कर लिए, 10 सिनोनिम लर्न कर लिए, फिर मैथ्स के 5-10 सवाल निकाल लिए, ताकि प्रैक्टिकल के साथ वो जो रटने वाली चीजें हैं वो अपने को इफेक्टिव हम रट पाए, उनको याद रख पाए। जैसे जीके हो गया तो जीके में, जैसे मैं क्लासेस में भी कई बार बताता हूँ बच्चों को कि 10 क्वेश्चन किए और जीके में से अपन ने कोई एक झील उठा ली या नदी उठा ली, कोई सी भी रिवर ले ली अपन ने और उस रिवर की पूरी डिटेल पढ़ ली। बस एक ही रिवर पढ़नी, ऐसा नहीं कर सकते कि 10 रिवर मैंने एक साथ पढ़ लिए, वो होच पोच हो जाएगा। तो अपन मैथ्स का भी लंबा टाइम ले सकते हैं। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट साथ में रखो और जो लर्न करने वाली चीजें हैं वो भी अपन साथ में रखें, ताकि बीच बीच में, क्योंकि उनको भी आप रेगुलर नहीं पढ़ सकते हो कि 2 घंटे मैंने जीके पढ़ लिया तो वेस्टेज है। ठीक है, ऑल द बेस्ट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।